Hello everyone, today we start next topic in tissue. लास्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे. एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू. तो लास्ट लेक्चर में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके क्या कितने टाइप्स हैं, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो कनेक्टिव टिश्यू, इट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड. द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन. तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. वाइडली स्प्रेड का मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या करना है, सपोर्ट करना है एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन. तो जितने भी ऑर्गन हैं हमारी बॉडी के, उनको कनेक्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू भी कई टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है एरियुलर टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटन एंड फ्लूइड टिश्यू. तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है एरियुलर टिश्यू. तो व्हाट इज एरियुलर टिश्यू? दिस टिश्यू fills space inside organ and it found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves and it the bone marrow. तो जितने भी हमारे ऑर्गन की जो खाली जगह है उन सबको भरने का जो फंक्शन है वो कौन सा टिश्यू करता है, एरियुलर टिश्यू करता है. जैसे हमारी स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है, तो स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिलअप कौन सा टिश्यू करता है, एरियुलर टिश्यू. इसके बाद ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये पाया जाता है. नर्व्स जो होती हैं उनके चारों, एंड बोन मैरो. जो हमारी बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं वो अंदर से क्या होती है, खाली होती हैं, तो उसको कहते हैं बोन मैरो. उसको फिलअप करने का फंक्शन भी कौन सा करता है, एरियुलर टिश्यू. नेक्स्ट है आपका एडिपोज टिश्यू. इट फाउंड बिलो द स्किन. स्किन के नीचे पाया जाता है. अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आई बॉल्स. हार्ट के चारों तरफ जो स्किन है उसमें ये पाया जाता है. ब्रेन के चारों ओर पाया जाता है. एंड बिलो आई बॉल्स, जो हमारी आई बॉल्स हैं उसके अंदर जो स्किन है उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है. इट एक्ट एज द इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ये किसका फंक्शन करता है, इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जैसे सर्दी में आपको जब सर्दी लगती है तो आप कंबल ओढ़ते हो, तो कंबल आपको क्या देता है, गर्मी देता है. उसको हम कहते हैं इंसुलेटर का फंक्शन करना. तो इसी तरह का ये फंक्शन करता है कि हमारी जो बॉडी के पार्ट है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, इनकी हीट को क्या करता है, ये लॉस होने से रोकता है, यानी उस हीट को बना के रखता है. इसके बाद नेक्स्ट है आपके स्केलेटन टिश्यू. अब स्केलेटन टिश्यू आर 4 टाइप्स: बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज. ये हैं स्केलेटन टिश्यू के पार्ट. तो फर्स्ट है हमारा बोन. इट फॉर्म द फ्रेम वर्क. हमारी बॉडी का जो पूरा फ्रेम बना रहा है, फ्रेम हमारी बॉडी का किससे बनता है, बोन से बनता है. दैट सपोर्ट द बॉडी. और ये फ्रेम ही हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है. इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल ये नहीं होता है. मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपोनेंट. और ये किससे मिलकर बनती है, हमारी बोन्स. आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो बोन्स होती हैं वो हमारी किससे मिलकर बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं. और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं. और हमारी बॉडी का जो फ्रेम है, या जिसको हम ढांचा कहते हैं, वो कौन बनाती हैं, बोन्स बनाती हैं. नेक्स्ट है आपका लिगामेंट्स. 2 बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स. दिस इज़ वेरी इलास्टिक. जो 2 बोन्स को जो कनेक्ट करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, लिगामेंट्स कहलाती हैं. तो 2 जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती हैं. जैसे आपके एक ये बोन्स है और एक ये बोन्स है, तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी. बीच में जिससे कनेक्ट होती है तो वो क्या कहलाता है, लिगामेंट्स कहलाता है. और ये क्या होते हैं, इलास्टिक होती हैं. जैसे हमारी
बैकबोन और लेग्स दोनों को जो जॉइन कर रही है वो क्या लिगामेंट्स है, तो आप जल्दी से क्या हो जाते हैं, झुक जाते हो। इसी तरह हमारे आर्म की जो दोनों बोन्स हैं उसको आप मोड़ लेते हो, तो दोनों बोन्स जिससे कनेक्ट हो रही हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है टेंडन्स, इट कनेक्टेड मसल टू बोन। अब टेंडन्स जो होते हैं वो मसल को बोन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इट इज फैब्रियस विद ग्रेट स्ट्रेंथ, ये फैब्रियस होते हैं और ग्रेट स्ट्रेंथ का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फोर्थ है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं, दिस इज इलास्टिक लेस हार्डर टू अदर बोन्स, ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं और बोन्स जो होती हैं उनसे कम हार्ड होती हैं, यानी लेस हार्डर टू अदर बोन्स, जो जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं उनसे ये क्या होते हैं, कम हार्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ये किससे कंपोज्ड होते हैं, प्रोटीन और शुगर से। इट प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड लैरिनेक्स, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नोज में, ईयर में और लैरिनेक्स। लैरिनेक्स कहाँ पर पाई जाती है, फेरिक्स के नीचे पाई जाती है, तो इनके अंदर ये पाई जाती है। तो इलास्टिक होते हैं, जैसे आपकी कान जो ईयर है उसकी बोन से आप अपने ईयर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर कौन सी बोन क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। तो ये जो स्केलेटन है, स्केलेटन जो टिश्यू के 4 टाइप, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका 4th जो पार्ट है वो है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू, इसको हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। वैस्कुलर टिश्यू आपको प्लांट में भी पढ़ाए थे। वैस्कुलर टिश्यू में क्या था कि जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर का, मिनरल्स का और लिक्विड फूड को बॉडी के या जो प्लांट की जो बॉडी है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र। इसी तरह जो फ्लूइड टिश्यू होते हैं उसको वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और हमारी बॉडी में इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। तो ब्लड ही हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, इसके अंदर क्या आ जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सब्सटेंस लाइक गैसेज, हार्मोन, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है उसको ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, जो डाइजेस्टिव फूड है या न्यूट्रिएंट्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड हैज़ ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो ब्लड है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड पार्ट या फ्लूइड पार्ट। तो फ्लूइड पार्ट के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा आता है, और इस प्लाज्मा में इन विच आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, यानी इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स, और ब्लड के अंदर इसके अलावा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। अभी आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इनका क्या फंक्शन है, आरबीसी, इट कंटेन रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती है वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है, और उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये हीमोग्लोबिन होता है वो ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ही बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। तो डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या जम्स हैं जो हमारी बॉडी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उन बैक्टीरिया जम से प्रोटेक्ट करने का जो फंक्शन है हमारी बॉडी का, वो कौन करती हैं, डब्ल्यूबीसी करती हैं। और थर्ड है आपके प्लेटलेट्स, इट इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
जो प्लेटलेट्स होती हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होती है कि कभी भी जब हमारे हाथ पे या पैर पे से इंजरीज हो जाती है, ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, तो आप वहाँ से क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। तो आप देखने कि कुछ समय बाद ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ब्लड का जो फ्लो रुका है उसी को हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इस तरह से ये थे आपके फ्लूइड टिश्यू। तो आज हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, एल्वियोलर, एडिपोज, स्केलेटन और फ्लूइड। फिर हमने एल्वियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ा, एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा। फिर स्केलेटन टिश्यू के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। इसके बाद 4th था आपके फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में हमने किसके बारे में पढ़ा? जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस तरह से आज हमारा कनेक्टिव टिश्यू वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू।